एक बहुत बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। आईएसआईएस का एक आतंकी अब्दुल यूसुफ गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, अब्दुल यूसुफ जो कि दिल्ली के धौला कुमार रिंग रोड से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है। अब 2 आईईडी इसके पास से बरामद किए गए हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि वहां पर जो विस्फोटक मिला है इसके पास से उसको डिफ्यूज करने की कवायदें चल रही हैं। और बलरामपुर का रहने वाला ये आतंकी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये आतंकी, इसका जो कनेक्शन है बलरामपुर से बताया जा रहा है। सीधा रुक करते हमारे संवाददाता अविनाश का, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। अविनाश, दर्शकों को बताएं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जी बिल्कुल राजीव, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए एनएसजी की टीम यहाँ पे आई हुई है, पूरा यहाँ पे अपना सामान लेकर आई हुई है। अब जो बम डिफ्यूज़ में यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो तमाम सारे यहाँ पे उपकरण लाए गए हैं। और एनएसजी की जो टीम जो कल 2 उसके पास से आईईडी बम बरामद किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पे डिफ्यूज़ का काम चल रहा है। क्योंकि ये पार्क है, बुद्धा पार्क है, जो कि करोल बाग और धौला कुआं के बीच में स्थित है और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, खुला पार्क है। तो इसीलिए इसको यहाँ बम को यहाँ पर डिस्पोज किया जा रहा है कि जिससे कि अगर बम विस्फोट भी होता है तो किसी को और नुकसान ना हो। और यहाँ पे एनएसजी की जो टीम है सुबह से ही बम डिस्पोज कर रही है। एक बम डिस्पोज कर लिया गया है, दूसरे भी बम डिस्पोज के नज़दीक एनएसजी की टीम यहाँ पे है। पूरी तरीके से इस पूरे पार्क को बंद कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनएसजी की टीम है। और पार्क में भी चारों तरफ देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई अन्य चीज़ें तो नहीं है विस्फोटक की सामग्री, क्योंकि जिस प्रकार से उसके पास से 2 आईईडी बरामद हुए हैं तो पुलिस को ऐसा शक है कि कहीं उसने पार्क के अंदर भी कोई आईईडी या फिर कुछ अन्य जो उपकरण है उसको ना छिपा दिया हो, जिससे कि वो पुलिस के डर से जब यहाँ पे गिरफ्तार हुआ तो यहाँ पे लाके उपकरण छिपा दिया। इसलिए इस पार्क में भी छापेमारी चल रही है। और फिलहाल अविनाश, आप बता रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, एक को चूंकि गिरफ्तार किया गया। अविनाश, क्या पता चल पाया कि क्या कोई और भी इसके साथ था और वो भागने में कामयाब रहा हो, या कोई और भी इसके साथ थे, क्या कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल राजीव, दिल्ली पुलिस को शक है कि उसके साथ 2 लोग और थे, वो दोनों भागने में कामयाब हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पकड़े गए आतंकी से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल का हेडक्वार्टर जो लोधी रोड में है वहाँ पे पकड़ा गया आतंकवादी को रखा गया है और वहाँ पे उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर कौन कौन लोग उसके साथ थे और कौन उसके निशाने पर था। जो अभी प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके निशाने पे कोई वीवीआईपी पर्सन था जिसको वो मारना चाहता था और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन था वो। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुल 6 जगह, दिल्ली यूपी समेत कुल 6 जगह है जहां पे छापेमारी चल रही है, जहां पे व्यक्ति के पकड़े जाने की जो है गुंजाइश बताई जा रही है। इसके साथ साथ जब आतंकवादी को कल पकड़ा गया तो टीवीएस अपाचे गाड़ी पे सवार था, जो कि यूपी नंबर की गाड़ी। अभी नंबर को डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर अविनाश, यानी कि यूपी कनेक्शन इसका निकल कर आ गया है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए, जो इस आतंकी का, इस मॉड्यूल का यूपी कनेक्शन बताएंगे। सूत्रों के हवाले से वीरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कनेक्शन इस आतंकी का यूपी से बताया जा रहा है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, क्या है आईएसआईएस का यूपी कनेक्शन, क्या है यूसुफ का यूपी कनेक्शन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो यूसुफ है वो सोर्सेस की माने तो बलरामपुर का रहने वाला है। जो बाइक बरामद हुई है वो गाजियाबाद से बरामद हुई है। उसके जो 2 साथी फरार हैं वो उत्तर प्रदेश के शामली के बताए जाते हैं। तो यूपी कनेक्शन आईएसआईएस का ये चिंता का सबब है। मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा है, यानी जो कट्टरवाद है वो ऑनलाइन, यानी फेसबुक से देखें, ट्विटर से देखें, इंस्टाग्राम से देखें, ये बढ़ता जा रहा है। यानी साइबर तरीके से आतंकी उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मॉड्यूल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यूसुफ का कनेक्शन नेपाल बॉर्डर यानी बलरामपुर का निवासी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाइक बरामद हो रही है। साथ ही साथ उसके 2 साथी शामली के इर्द गिर्द टहल रहे हैं। इसे समझना होगा। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो कट्टरवाद है, यानी नेपाल के बॉर्डर पर भारत को अव्यवस्थित करने के लिए, भारत को दहलाने के लिए, उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, आईबी इंटेलिजेंस ने भी कहा है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी कहा है कि जो नेपाल का बॉर्डर है वो अति संवेदनशील है। यूसुफ
बलरामपुर का बताया जा रहा है। बाइक मिलती है गाजियाबाद में, तो यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन समझिए। आईएसआईएस का जो सबसे बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली है, वो गढ़ है। बहुत सारे पहले भी आतंकी पकड़े गए हैं, वो शामली से पकड़े गए हैं। इस कनेक्शन पर वीरेश हम बात तो करेंगे, लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि इन आतंकियों के पास से विस्फोटक मिले, जो गिरफ्तार किया गया उसके पास से विस्फोटक मिले, इसके 2 साथी बताया जा रहा है कि फरार हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका बड़ा नेटवर्क हो, क्योंकि बिना किसी की मदद से ये दिल्ली के संवेदनशील इलाके में पहुंच गए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या यूपी के बॉर्डर पर या यूपी के किसी जिले के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी किया गया है? क्या विशेष एहतियात या कोई सर्च टीम बनाई गई, क्योंकि कनेक्शन यूपी से इनका है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के मद्देनजर आप सवाल कर रहे हैं और इनके पास से आईडी बरामद हुई है, तो यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अगर आतंकी हैं, इस तरह की आतंकी गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो ये तमाम तरह के विस्फोटक उनके पास से बरामद होंगे। लेकिन जो कनेक्शन है, जो वस्तु स्थिति है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो लिंक्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, वो काफी अहम है एबीपी गंगा के दर्शकों को जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश और देश को दहलाने के लिए जो नापाक साजिश बाहरी शक्तियां रच रही हैं, उसके लिए जो 2 महत्वपूर्ण स्थल बहुत ज्यादा संवेदनशील है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक नेपाल का बॉर्डर, जहां का यूसुफ बताया जा रहा है। यानी कि नेपाल के बॉर्डर पर बार बार चेतावनी जो आईबी है, खुफिया एजेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप वीरेश उठा रहे हैं कि इस पर काम करने की आवश्यकता है कि क्यों ये गढ़ बनते चले जा रहे हैं और क्यों आईएसआईएस लगातार इन जगहों पर और यहाँ के युवाओं को बरगलाने में कामयाब रह रहे हैं। आप दोनों बने रहे। इसमें एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि आतंकी के बलरामपुर कनेक्शन से अब जिले में अलर्ट है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बलरामपुर से ही हम दे रहे हैं। आतंकी के कनेक्शन निकलने के बाद ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उसका कनेक्शन है। बलरामपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक्टिव मोड पर यहां पर पुलिस आ गई है। बलरामपुर पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है। आतंकी अबू यूसुफ के घर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुशील हमारे संवाददाता बलरामपुर से और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। सुशील, बलरामपुर में क्या चल रहा है? यानी कि पुलिस की घर पर दबिश देने के बाद यह स्पष्ट है कि सीधा सीधा कनेक्शन है बलरामपुर से, और क्या क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है? पुलिस क्या कर रही है? किसके घर पर है? क्या अब तक मिला है? बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये आतंकी की गिरफ्तारी और मुठभेड़ के बाद सूचना बलरामपुर जिले की पुलिस को मिली है। जब से ये सूचना मिली है तब से पुलिस एक्टिव मोड पे है। पूरे जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अबू आसिफ के घर को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इसके घर को ट्रेस करके वहाँ की स्थिति को सुशील, ये अबू यूसुफ, इसके बारे में जरा बताइए, क्या करता है, क्या पढ़ाई की इसने, परिवार में कौन कौन है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई है? अबू यूसुफ के बारे में अभी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। केवल एक जानकारी यही है कि उसका ताल्लुक बलरामपुर जिले से है और उसके घर के पहले ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। घर ट्रेस होने के बाद परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी। ठीक है, यानी कि अभी ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है। सुशील, नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट हम आगे भी लेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सीधा रुक करते हैं दिल्ली का। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि नोएडा से भी बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम पहुंचने वाली थी दिल्ली। क्या वो टीम पहुंच गई? क्या उस टीम ने जांच करनी शुरू कर दी है? क्या क्या वहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, अगर बात करूं राजू, तो मैं इस वक्त मौजूद हूं बुद्धा गार्डन पे, जहां पे जो आईईडी बरामद हुए, यानी कि जो आतंकवादी के पास से प्रेशर कुकर में 2 बम बरामद हुए, उसको डिस्पोज करने का काम यहां पे एनएसजी कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो अपने हेडक्वार्टर लोधी रोड पे उससे पूछताछ कर रही है। जो कि यूपी कनेक्शन आया है, तो यूपी एसटीएफ की टीम भी दिल्ली पहुंच रही है। दिल्ली पहुंच के कुछ देर में वो भी स्पेशल सेल के हेडक्वार्टर जाएगी और जो आतंकवादी पकड़ा गया है उससे पूछताछ करेगी कि आखिर यूपी में उसके कहाँ कहाँ कनेक्शन है। दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो बरामद की गई बाइक है, क्या वो चोरी की बाइक थी या फिर उसको सेकंड हैंड खरीदा गया था या फिर खुद आरोपी की है या इसको किसने मुहैया कराया है। इसके साथ ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस वक्त अविनाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके साथी आतंकवादियों को पकड़ना जो हथियारों से लैस है और उनके पास से वो हथियार बरामद करना, उनको पकड़ना। लेकिन मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर से दर्शकों को दे देते हैं कि आतंकी से बरामद की गई बाइक पर नंबर गलत है, उसने गलत नंबर का इस्तेमाल किया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बाइक पर गाजियाबाद के फर्जी नंबर लगाए गए, यानी कि जो गाजियाबाद कनेक्शन निकल कर आ रहा था, अब वाकई गाजियाबाद का है भी नंबर, ये बाइक गाजियाबाद की है भी या नहीं, ये भी क्लियर नहीं, क्योंकि नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है।
अविनाश इस पर हमारे संवाददाता और अपडेट्स देंगे। अविनाश, यानी कि गाजियाबाद कनेक्शन जो अब तक निकाला जा रहा था उसमें भी मतलब खेला गया है कि गाजियाबाद वाकई कनेक्शन है भी या नहीं, फर्जी, क्या कुछ और जानकारी मिली आपको? जी बिल्कुल राजू, तभी दिल्ली पुलिस ने नंबर नहीं जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ यही कहा था कि यूपी नंबर की गाड़ी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई में ये गाड़ी का नंबर सही है और उसके साथ साथ क्या ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है कहीं पे, या फिर इसको सेकंड हैंड तो नहीं खरीदा गया। इसीलिए दिल्ली पुलिस कुछ भी कहने से जल्दबाजी नहीं कर रही है, सारी तफ्तीश कर रही है। कुल 6 जगह पे छापेमारी चल रही है, उसमें दिल्ली के भी एरिया शामिल है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यूपी के भी कई सारे एरिया शामिल है और भी कई सारे अन्य एरिया शामिल है। दिल्ली पुलिस का कहना है चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है और भी कई लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं, काफ़ी लंबा नेटवर्क हो सकता है ये, क्योंकि भारत को दहलाने की कोशिश लंबे समय से चल रही थी। और ISIS मॉड्यूल पहली बार भारत में पकड़ा गया है, क्योंकि अगर बात करें तो अब तक ISIS मॉड्यूल भारत में पकड़ा नहीं गया और ना कभी भारत में सक्रिय रहा है ISIS मॉड्यूल। तो अगर ISIS की दस्तक है भारत के अंदर तो काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि अतीत में भी अगर बात करें तो जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे तो उन्होंने इसकी पूरी पैरवी की थी कि भारत के अंदर अभी ISIS मॉड्यूल नहीं आया है। लेकिन अब ये जो आतंकी पकड़ा गया ये ISIS मॉड्यूल का है, जो सबसे चिंता की बात है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS है और ISIS की पहुंच भारत में न हो पाए इसकी पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही थी लगातार। जब से मोदी सरकार बनी तब से हर तरीके से इस चीज की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काफी गंभीर विषय है कि ISIS का जो कनेक्शन है वो भारत पहुंच चुका है। और यही अविनाश बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि अबू बकर अल बगदादी के रहते तो वो भारत में अपना पैर जमा नहीं पाया, लेकिन उसके मरने के बाद से अब जैसे वो पैर पसारा है, ये एक चिंताजनक बात है। वीरेश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वीरेश, गाजियाबाद का नंबर फर्जी तरीके से उसमें लगाया गया था, यानी कि नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये भी क्लियर नहीं है कि गाजियाबाद का है या नहीं है। यूपी का कनेक्शन उजागर करने की बातें कही जा रही हैं कि यूपी का कनेक्शन उसका है। हालांकि बलरामपुर में छापेमारी चल रही है, लेकिन ट्रेस किया जा रहा है, अभी घर मिला नहीं, ट्रेस किया जा रहा है। तो अब उसके बाद से लखनऊ में किस तरह की आप वहां पर हलचलें देख रहे हैं इसको लेकर? देखिए, दो महत्वपूर्ण खबरें इस आतंकी कनेक्शन से आ रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो एसटीएफ और एटीएस के कमांडर हैं उत्तर प्रदेश में, प्रशांत कुमार, उन्होंने बात की है शामली के एसपी से, गाजियाबाद के एसएसपी से और बलरामपुर के एसपी से। इस पूरे मामले पर उन्होंने जानकारी ली है और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी अवस्थी के बीच में इस पूरे मामले पर बात हुई है। एक बड़ी मीटिंग हो सकती है उत्तर प्रदेश में इन बड़े अधिकारियों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार भी हरकत में आ गई है, जो आला अधिकारी है वो भी हरकत में आ गए हैं और कोशिश जारी है कि जो ये मॉड्यूल है ISIS का एक बड़ा खतरा है। सबसे ज्यादा खतरनाक कोई आतंकी संगठन है वो ISIS है। और जैसा कि मैं पहले भी बता आपको रोकना चाहता हूं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एबीपी गंगा के पास आई है वो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास जो आतंकी पकड़ा गया है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों को देख रहे हैं। बाकी जो अधिकारी हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो अपराधी है, जो आतंकी है, आतंकी देखिए, आप देखिए ब्लैक शर्ट में काली कमीज पहने हुए आतंकवादी है, जिसने गमछा मुंह पर ओढ़ा हुआ है, गमछा सर पर लपेटा हुआ है। यही है वो आतंकवादी जो ISIS से प्रभावित है और अपने ही देश को दहलाने की कोशिश ये कर रहा था। ये जानकारी मिल रही है कि इसका जो है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा के पास हैं। दिल्ली के धौला कुआं से इसको पकड़ा गया है। दिल्ली के धौला कुआं के पास में जो बुद्धा गार्डन है वहां से इसको पकड़ा गया है। इसके साथ 2 अन्य आतंकी भी बताए जा रहे हैं कि थे, वो फरार हैं। वो कहां पर है, उनको कब तक ढूंढा जाएगा, उनके पास किस तरह के जो है इस तरह के विस्फोटक सामग्री होगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो दहलाने की साजिश ये भी पता चल पाया कि किसी एक वीवीआईपी को टारगेट करने के लिए आए थे। अब वो कौन वीवीआईपी है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली में इस आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में हलचलें बहुत तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक बैठक बताया जा रहा है कि जल्द ही हो सकती है। इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों के साथ बात कर ली गई है, शामली के हो चाहे वो गाजियाबाद के एसएसपी, उनसे बात बताया जा रहा है कि की गई है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आतंकवादी आपको दिखाई देगा। ब्लैक शर्ट में आप देखिए, जीन्स पहनी है, ब्लैक शर्ट पहनी हुई है और यही वो आतंकवादी है। इसके पास से IED बरामद की गई है, इसी के पास से वो हथियार बरामद किए गए हैं। अभी इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में अब इससे पूछा जाएगा इसके नेटवर्क के बारे में। इसका नेटवर्क अब कैसे दिल्ली तक पहुंचा, किसने मदद की, क्योंकि नंबर प्लेट जिस मोटरसाइकिल पर ही सवार होकर आया वो गाजियाबाद का नंबर तो बताया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि गड़बड़ी, अब गड़बड़ी उसमें कितनी है कि पूरा के पूरी नंबर प्लेट ही जो है चेंज कर दी गई। इस तरीके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर देते हैं।
दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद से यूपी में हलचलें तेज हो गई हैं। आतंकी की गिरफ्तारी हुई है अभी यूसुफ की। उसके बाद से एसीएस को अवनीश अवस्थी ने डीजीपी से बात की है। डीजीपी से अवनीश अवस्थी ने बात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बलरामपुर एसपी से अपडेट लिया है, गाजियाबाद एसएसपी से अपडेट लिया है, शामली एसपी से बातचीत की गई है। विनेश हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हैं। विनेश, क्या क्या बातचीत हुई है? अधिकारियों के लेवल की ये बड़े स्तर की बातचीत हुई है, सिर्फ फीडबैक लिया है, उनसे स्थिति के बारे में जाना या कोई विशेष निर्देश भी दिए हैं? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस पूरे मामले पर, आतंकी मॉड्यूल मामले पर, आईएसआईएस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया है, सारी जानकारी दी है। चाहे वो बलरामपुर कनेक्शन हो, चाहे गाजियाबाद कनेक्शन हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली का कनेक्शन हो, जिस तरीके से जो कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है उस पर मुख्यमंत्री ने अवनीश अवस्थी से बात की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री के बीच इस बाबत बात हुई है कि आखिर इस कट्टरता को कैसे रोका जाए। एक रणनीति बनाने के तहत बात की जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने डीजीपी से बात की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यानी प्रशांत कुमार जो हैं एटीएस एसटीएफ दोनों के कमांडर माने जाते हैं, उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी से बात की है, शामली के एसपी से बात की है, बलरामपुर के एसपी से बात की है। यानी सरकार, शासन और प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी, जिम्मेदार लोग हरकत में आ गए हैं आतंकी कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है वो बेहद खतरनाक है, चिंताजनक है। जिस तरीके से कट्टरता बढ़ती जा रही है नेपाल के बॉर्डर के जिलों में, मुख्यमंत्री ने पहले भी इस बात को इंगित किया था, कहा था कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जो बॉर्डर का जो इलाका है, जो जिले हैं, वो हाई अलर्ट पर पहले भी रखे गए थे। और जो सोर्सेज से खबर आ रही है, इस पूरे मामले में जो बॉर्डर के जिले हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। एक बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं देना चाहता हूं, जो नेपाल बॉर्डर के जिले हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को खुद संज्ञान ले रहे हैं। चूंकि कट्टरता बढ़ रही है, आईएसआईएस की जो घुसपैठ है जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर के जिलों में बढ़ रही है, और जो दूसरी शक्तियां हैं भारत को, उत्तर प्रदेश को दहलाने और उसे विनेश, जो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, इस बड़ी जानकारी को मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूं। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को विस्तार से पूरी की पूरी बात बता दी है। इस आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल के बारे में जानकारी दे दी है। इसके उत्तर प्रदेश का जो शुरुआती कनेक्शन अभी तक आ रहा है उसकी जानकारी दे दी है। बलरामपुर के अधिकारियों से बात की गई है, गाजियाबाद के एसएसपी से बात की गई है, शामली के अधिकारियों के साथ बात की है अपर मुख्य सचिव ने, अधिकारियों ने, और मुख्यमंत्री को पूरी की पूरी बात बता दी। और इसके साथ साथ नेपाल सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बॉर्डर से जुड़े हुए जितने भी सीमाएं लगती है भारत की, यूपी की, वहां पर सभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जिलों के आला अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है कि वो अलर्ट पर रहें। मैं एक बार रुक कर लेता हूं हमारे संवाददाता अविनाश का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए और उसी स्थल पर, उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये आईडी जो बरामद हुआ इस आतंकी के पास है, उसको डिफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। अविनाश, अगर इस वक्त आपके पास कोई नया अपडेट है तो आप दर्शकों को जरूर दें। इस वक्त आप क्या चल रहा है वहां पर, कौन कौन से आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक्टिव हो गया इस मामले में? क्या किसी तरह की कोई रिपोर्ट दी गई है गृह मंत्रालय को? जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो गृह मंत्रालय में खुद रिपोर्ट मांग ली गई। और अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एनएसजी ने एक्सप्लोजिव जो डिवाइस था उसको डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि उसको नष्ट कर दिया है। 15 किलो के करीब बताया जा रहा है एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या थी। 15 किलो विस्फोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा मानी जाती है, जिससे कि कई लोग हताहत और कई लोग घायल भी हो सकते थे, कई लोगों की मौत भी हो सकती थी अगर ये एक्सप्लोजिव डिवाइस अगर विस्फोट कर जाता। उसको एनएसजी ने यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी कि नष्ट कर दिया है। अब एनएसजी की टीम यहाँ पे मौजूद है, पूरी यहाँ पे कम्बिंग कर ली गई है, इस एरिया की पूरी छानबीन कर ली गई। किसी अन्य तरीके की यहाँ पे एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं पाई गई है। केवल जो 2 प्रेशर कुकर में एक्सप्लोजिव डिवाइस था उसी को यहाँ पे एनएसजी की टीम ने नष्ट किया है। और यहाँ पे देखिए एनएसजी की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। चूंकि काफी ये घातक एक्सप्लोजिव डिवाइस था, बताया जा रहा है कि काफी घातक था और मात्रा भी इसकी काफी ज्यादा थी, 15 किलो करीब बताया जा रहा है। तो उसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और यहाँ से अब एनएसजी की टीम आगे जा रही है। और जाहिर तौर से बात है कि जो स्पेशल सेल में उससे पूछताछ चल रही, पकड़े गए आतंकी से, वो भी अलग अलग
अलग तरीके से गुमराह कर रहा है पुलिस को। अभी कोई सटीक जानकारी उसने नहीं दी है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल की। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी अन्य सारे अधिकारी, अन्य सारी जो एजेंसियां हैं वो भी इन्वॉल्व होगी। एनआईओ को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि ताकि सही जानकारी निकाली जा सके, क्योंकि जो आतंकी पकड़ा गया वो लगातार गुमराह कर रहा है। अभी सही तरीके से जानकारी निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन यह चिंता का विषय है कि भारत के अंदर आईएसआईएस मॉड्यूल प्रवेश कर गया है, क्योंकि आईएसआईएस मॉड्यूल लगातार कट्टरता से बढ़ता है। और अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर तौर से बात की भारत के लिए काफी चिंता का सबब है। बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं कि निष्क्रिय कर दिया गया है जो आईईडी, जो विस्फोटक उसके पास से बरामद किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी देते हैं कि यूपी में अलर्ट है। यूपी के सभी जिलों के कप्तानों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, और आप ये तस्वीरों को देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि डिफ्यूज किया गया आईईडी को, और उसके बाद ये जो कमांडोज हैं हमारे, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, और इन्हीं की बदौलत वो जो विस्फोटक था उसको डिफ्यूज किया गया है। ये 15 किलो का एक्सक्लूसिव नष्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कमांडोज को देख रहे हैं जो सीना ताने खड़े हुए हैं, और इन्होंने उस विस्फोटक को जो है निष्क्रिय कर दिया है, डिफ्यूज कर दिया है। सबसे पहले तस्वीरों को आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी गंगा पर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद आतंकी को पकड़ा, उसके बाद कमांडोस आए, उन्होंने इसको निष्क्रिय किया है, और अब अलग अलग तरीकों से पूछताछ की जा रही है आतंकवादी से। लेकिन आपको एक जानकारी देते हैं, ये पता चल रहा है, बताया जा रहा है कि यह आतंकवादी गुमराह करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। और सीधा रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ विनेश पांडे का, जो एक बार फिर से हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास में जाऊं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट है। सभी जिलों के कप्तानों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए। सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, कुछ और तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर जो तमाम एनएसजी के हमारे कमांडोस हैं, बॉम्ब स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। वो अभी इस वक्त कमांडोस मौजूद हैं उसी जगह पर यानी कि बुद्धा गार्डन, ये दिल्ली के धौला कुआं, जो कि आर्मी का एरिया है, सभी आर्मी ऑफिशियल्स वहाँ पर रहते हैं, संवेदनशील जगह है। वहीं पर ये तमाम एनएसजी के कमांडोस हैं। मैं एक बार सीधा रुख करता हूँ विनेश का। विनेश, अभी आप जिस कनेक्शन का जिक्र कर रहे थे कि कैसे बॉर्डर वाले इलाकों में, कैसे शामली, कैसे ये बलरामपुर, ये इलाका गढ़ बनता चला जा रहा है। अब जैसे वो ये 15 किलो का ये आईईडी लेकर आया था, उससे ये लग रहा है कि उसने इसको खुद बनाया होगा, यानी कि वो ट्रेनिंग उसको मिल चुकी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में उसने ये चीजें रखी थी, और उसके बाद उसका इरादा यही था कि उसको फोड़ देने का, उसको जो है ब्लास्ट करता है वो। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में वो खुद से बनाने लगा, और न जाने यही अबू सलीम जैसे, न जाने अन्य अबू यूसुफ जितने अन्य लोग और कितने लोगों को गुमराह कर रहे होंगे, बरगला रहे होंगे। जी विनेश, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हम कुछ नहीं कह रहे थे, तुम ही कहो। विनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर बड़ी खबर आपको देते हैं। आतंकी पकड़े जाने के बाद से यूपी पुलिस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको देते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में कमांडोज को आप देख रहे हैं, जिन्होंने जो है डिफ्यूज कर दिया है उस आईईडी को, जो आतंकी के पास से, अबू यूसुफ के पास से पकड़ा गया था प्रेशर कुकर में। ये आईईडी था, ऐसे बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। आतंकी मामले पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को चूंकि जानकारी दे दी है, मामले में सभी जिलों के कप्तानों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। एसीएस गृह ने मुख्यमंत्री योगी को जानकारी दे दी है इस मामले में। उनको बता दिया है कि पूरा का पूरा मामला क्या था और कैसे उसका यूपी कनेक्शन है। दिल्ली में आईईडी के साथ अबू यूसुफ की गिरफ्तारी हुई, उसके साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए लगातार अब वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यूपी में चूंकि दिल्ली के नजदीक है, तो ऐसे में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो जिले हैं, वहां पर भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बहुत बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई से जुड़ी हुई जो अपडेट आएंगे, जो कनेक्शन सामने आएंगे, वो सबसे पहले एबीपी गंगा पर आपको मिलेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।